मासूम बच्चों के अगवा, उनसे ज्यादती और उनके कत्ल के वाक़यात हमारे मुल्क के हर शहर में इतने तसलसल से पेश आ रहे हैं कि उन्हें सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। जराइम पेशा अफराद अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम बच्चों को अगवा करते हैं और उनके वालिदैन को उनकी लाशें रवाना कर देते हैं। कराची के इलाके दस्तगीर से भी 4 रोज़ पहले अगवा होने वाली 6 बरस की बच्ची की लाश उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दी गई। हाफिजाबाद के सरकारी स्कूल के टीचर ने 4वीं जमात के तालिब इल्म को ज्यादती का निशाना बना डाला। कराची में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले दहशतगर्द की बीवी भी दहशतगर्द निकली और इस्लामाबाद की पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद बैनुल-सूबाई डकैत गिरोह के सरगना को उसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके दस्तगीर से 4 रोज पहले अगवा होने वाली 6 बरस की अलिशबा की लाश ईदी सेंटर में अहले खाना ने शनाख्त कर ली। बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। मेरी बच्ची को मुझसे मिला दो। कल तक अपनी बेटी के जिंदा घर आने की उम्मीद की आस लगाए कराची के इलाके दस्तगीर के रहायशी राज मिस्त्री नजीर हुसैन और उसके घर वालों का इंतजार तो खत्म हुआ। 4 रोज से इंतजार की सूली पर लटके हुए इन वालिदैन को अपनी गुमशुदा बच्ची मिली भी तो लाश की सूरत में। पीर को दस्तगीर में घर के बाहर से अलिशबा उस वक्त लापता हो गई जब वो ऊँट की सवारी के लिए गई थी और समा ने 1 रोज कबल ही अलिशबा की गुमशुदगी पर रिपोर्ट नशर की थी। गली में ऊँट वाले आए थे, खेलती खेलती इनके पीछे कहाँ चली गई है। जहाँ कहीं भी है, जिस हाल में अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से इसको मुझ तक पहुँचा दे। हमने जोराबाद थाने में भी जो है रिपोर्ट लिखवाई भी है, उसको बिल्कुल लापता है। सब ढूंढ लिया, मस्जिदों में ऐलान करवा लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। 14 दिसंबर की सुबह गुलिस्तान जोहर के इलाके यूनिवर्सिटी रोड से झाड़ियों से पुलिस को एक बच्ची की लाश मिली, जिसे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद ईदी सरदखाने में रखवा दिया। जिसे ईदी सरदखाने में अलिशबा के नाम से उसके वालिद ने शनाख्त तो कर लिया, लेकिन बच्ची के वरसा बगैर इजाजत पोस्टमार्टम कराए जाने और पुलिस की बेहिसी पर मुश्ताइल हो गए और उन्होंने ईदी सरदखाने के बाहर सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया। एक मिस्त्री मजदूर आदमी है और इसके साथ इस तरीके से जुल्म हुआ है। 4 दिन से जो इसकी बीवी, आप जाके हालत देख लें इनकी वाइफ की, कि उनको होश नहीं है। इन लोगों की दिन रात की रोटी हराम हो गई और अब ये लेके जाएंगे उस डेड बॉडी को, तो उसका क्या हाल होगा यार। और जब उनको इतना मिली है तो उनको डायरेक्ट इनको फोन करने चाहिए था, भाई कि आप इनसे राब्ता कर ले, आप इधर आ जाए, आपकी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। कोई इनके साथ नहीं हुआ था यार। हर जगह चला दी है, कोई जगह नहीं छोड़ी, अखबारों में दे दिया है, जीव दिया है, आगे सब दिया हमने। और उस रात को सारी रात सारा दिन हो गया हमारे को ढूंढते, आज तक बच्ची का सबूत नहीं मिला। किसकी इजाजत से तो ये काम करा गया? हमारी बच्ची का क्यों परेशान करा गया? किसकी इजाजत से करा गया? हमारे को सबूत मिलना चाहिए उसका, हमारे आके आना चाहिए। किसने ये परेशान की इजाजत दी है? बच्ची के साथ 4 दिन में जो हो गए परेशान हो गए। आप यकीन करें, रात तो दिन इन बच्चों के साथ में हूँ और वो बच्ची की जो माँ है बच्ची की, हम और तो दुनिया में घूम गए उस बच्ची के लिए और हमें ये लाश मिल गई। पुलिस अफसरान मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन वालिदैन ने मुल्जमान की गिरफ्तारी तक लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस को जब ये बात पता है कि ये टीवी पे चल रही है स्लाइड, तो जब लाश मिली तो कम से कम पुरसा को इतला तो दे। किसकी इजाजत से उन्होंने ऑपरेशन करवाया? किसकी इजाजत से ये सारा कुछ हुआ है? किसी से पूछा है कि किसने इजाजत दी? इसकी पुरसा मौजूद है, लावारिस बच्ची नहीं थी वो। मकतूल के वालिद का कहना है कि उन्होंने 4 रोज से अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। SHO का गुलिस्तान जोहर से टेलीफोन आया कि आपकी बच्ची इस तरह गुम हुई थी, उसकी मैयत जो है वो ईदी सेंटर में। हमने जोराबाद वालों को टेलीफोन कर दिया, आप वहाँ जोराबाद में चले जाएं और अब जाके देख लें, शनाख्त कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे हम जोराबाद में आए, जोराबाद से यहाँ पे आए, हमने शनाख्त करी, बच्ची हमारी सही है, वही है बच्ची, वही है। लेकिन उसका पोस्टमार्टम किसकी इजाज़त से करी? क्या वो SHO का हाथ है? किसका इजाज़त? ये ईदी सेंटर वालों का हाथ है? किसका हाथ है? किसकी इजाज़त? वालिद तो मैं हूँ ना, मैंने तो कोई सहन कोई सोचे कुछ भी नहीं करके दिया। मेरी बच्ची की पोस्टमार्टम कैसे होगी? इसके पीछे कौन है? बच्ची के वरसा के एहतजाज के बाद पुलिस ऑफिसर ने मकतूला अलिशबा के रिश्तेदारों के सामने दावा किया कि वो अनकरीब कातिलों को गिरफ्तार कर लेगा।
पोस्टमार्टम बॉडी मिली है गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में, क्योंकि उस वक्त कोई इस पर शुगर नहीं होती। पोस्टमार्टम डॉक्टर का एक वो रिक्वायरमेंट है हमारी केस की, उस रिक्वायरमेंट की तरह हुआ। इसके अलावा पार्टीज मैंने रवाना कर दी हैं। मैं विद इन 1 डे और 2 डेज इंशाअल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह की वजह से बच्ची वाला बेबी हूँ, मैं इसके मुल्जिमात टीवी के सामने लाऊंगा। मकतूला अलिशबा के वरसा का मुतालबा है कि 6 साला मासूम को बेदर्दी से कत्ल करने वाले सफाक कातिल को भी ऐसी ही इबरतनाक सजा दी जाए। कत्ल तो जैसे उनकी आंखें निकाली गई है बच्ची की, उसी कत्ल उनकी आंखें निकालनी चाहिए, उसको कत्ल फांसी का हुक्म दिया जाए। आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ ये जाती हो सकती है कि सब बच्चों का बचपन छीन लिया जालिम लोगों ने। ये तो कोई तरीके वाली हरकत नहीं है। हम अपने बच्चे नीचे भेजते हुए डरते हैं। हम भी माँ हैं, हम भी किसी की बेट बैठी हैं। हुकूमत वालों की भी होगी, वर्षा को चाहिए कि इस चीज पे एक्शन इतना सख्त लें कि आइंदा किसी की दोबारा नौबत ना आए कि कोई ये हरकत करे। मासूम अलिशबा के अगवा के बाद अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती, शायद अपनों में आज अलिशबा जिंदा होती। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मेरी बच्ची को मुझसे मिला दो। हाफिजाबाद के सरकारी स्कूल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने वालिदैन के दिल दहला दिए। स्कूल के टीचर ने चौथी जमात के तालिब इल्म को ज्यादती का निशाना बना डाला, मगर महकमा तालीम के अफसरान ने कार्रवाई की बजाय टीचर को लड़कियों के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। हाफिजाबाद के नवाही इलाके कलियांवाला के रहायशी हसास इदारे के साबिक मुलाजिम अनायत अली का बेटा मुकामी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में चौथी जमात का तालिब इल्म है। चंद रोज कबल वो स्कूल गया तो उसके पीएचडी टीचर पीर मोहम्मद ने उसे हाजिरी लगाने के बहाने कमरे में ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे ने घर आकर बाप को बताया, जिसने पुलिस हुकाम को दरख्वास्त दी, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। हाजिरी लगाकर ना अंदर ले जाते थे और बेंच पर लिटाकर बुरे काम करते थे। हेडमास्टर को बुलाया था, हमने सारे वाक़े के बारे में हेडमास्टर को बताया था और उन्होंने इंक्वायरी भी की है। जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसी दिन से हम मुख्तलिफ अफसरों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैंने मजबूर होकर वजीर आला को भी दरख्वास्त दे दी है। इस वाक़े पर स्कूल इंतजामिया ने 3 असातिज़ा शफाकत अली, महर मोहम्मद रशीद और गुलाम जिलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने वाक़े को दुरुस्त करार देते हुए आला हुकाम को कार्रवाई की सिफारिश की। मगर पीर मोहम्मद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय महकमा तालीम के हुकाम ने उसे लड़कियों के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। मकामी रहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजम इससे पहले भी 3-4 बच्चों के साथ ज्यादती कर चुका है, मगर बाअसर होने की वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक दफा नहीं की। ये दरिंदा सिफ्त शख्स है, इसने एक दफा नहीं बल्कि 2-3 दफा पहले भी मुख्तलिफ बच्चों से ज्यादती की है और हमें हैरत है कि ये अभी भी खुलेआम फिर रहा है। और की है अभी तक हमारे पास उसका कुछ सबूत या अखबारात में अभी तक हमें इस शख्स के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला जिसको सामने रखकर हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। इसको ट्रांसफर तो कर दिया गया है लेकिन ये कोई सजा नहीं है। ये तो मुलाजिम की होती रहती है, ट्रांसफर इधर से उधर। वाक़े की इत्तला पर चेयरपर्सन एजुकेशन टास्क फोर्स पंजाब, रुकने कौमी असम्बली सायरा अफजल तारर इंक्वायरी के लिए खुद स्कूल पहुंच गयीं। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा टीचर किसी स्कूल में पढ़ाने के काबिल नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महकमा तालीम के जिन अफसरान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले टीचर को लड़कियों के स्कूल में ट्रांसफर किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो महकमाना कार्रवाई है वो तो होनी ही चाहिए। इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनकी इखलाकी और मजहबी तौर पर सजा होती है जो देना जरूरी है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस जैसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग इस तरह के मोतबर इदारों पर धब्बा हैं। खुद देखूंगी कि इदारे में वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको सिर्फ ट्रांसफर किया है, वो लोग भी सजा के मुर्तकिब हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तौर पे आप लड़कों के स्कूल से बिठाएं, आप ऐसे स्कूल में कैसे डाल सकते हैं?
मुकामी रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि स्कूल टीचर पीर मोहम्मद और उसकी पुष्टपनाही करने वाले महकमा तालीम के अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासा फ्रीकैन को इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर इम्तियाज अली ताज के साथ आमिर शहजाद, समा, हाफिजाबाद। कराची में 6 बरस की अलिशबा का कत्ल और स्कूल में बच्चे के साथ ज्यादती। हमारे मुल्क में आए रोज बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात पेश आते रहते हैं। उनको अगवा करके तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया जाता है या उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और पुलिस इन कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।